बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो बहुत ही नेक दिल और प्रजापालक था। इसी वजह से उस राज्य के लोग अपने राजा से बहुत ही खुश थे। एक दिन राजा ने एक सपना देखा। सपने में उसने देखा कि एक गीदड़ रस्सी से लटक रहा है। सपने की वजह से राजा बहुत परेशान हो गया। वो रात भर सो न सका। सुबह होते ही उसने अपने सभी मंत्रियों, पुरोहितों और पंडितों को दरबार में बुलाया। राजा ने अपना सपना सभी को बताया और सबसे इसका अर्थ पूछा। सभी सोच सोच कर परेशान हो गए, लेकिन किसी को भी सपने का अर्थ समझ में नहीं आया, जबकि राजा को हर हाल में अपने सपने का अर्थ जानना था। इसीलिए उसने पूरे राज्य में ये ऐलान करवा दिया कि जो कोई भी मेरे सपने का अर्थ बताएगा उसे बहुत सारा पुरस्कार दिया जाएगा। ये सुनकर बहुत से लोग इनाम के लालच में और कई लोग खुद को अक्लमंद कहलवाने के लालच में उस सपने का अर्थ बताने गए, लेकिन सब नाकाम हो गए। उस राज्य में एक गरीब किसान रहता था, जिसे एक जमींदार के यहाँ काम करते हुए कई अरसा गुजर गया था, लेकिन उसका कर्ज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सारा मुनाफा तो जमींदार ही खा जाता। पूरे साल मेहनत करने के बावजूद किसान की वही भूखमरी वाली हालत थी। उसने सोचा क्यों न किस्मत आजमाई जाए और राजा को उसके सपने का अर्थ बताया जाए। क्या पता राजा खुश होकर ढेर सारी धन दौलत दे दे। इसीलिए वो गरीब किसान महल की तरफ चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में उसकी नजर एक संत पर पड़ी, जो एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। किसान ने उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और अपने आने का कारण बताया। संत ने उसकी बात ध्यान से सुनी और बताया कि ये तो एक मामूली सी बात है, इसका अर्थ मुझे पता है, लेकिन तुम वादा करो कि इनाम में जो रकम तुम्हें मिलेगी उसका आधा हिस्सा मुझे भी दोगे, तो मैं तुम्हें राजा के सपने का अर्थ बताने के लिए तैयार हूँ। किसान ने वादा कर लिया। तब संत ने उसे सपने का अर्थ बताते हुए कहा, गीदड़ धोखेबाजी और चालाकी का प्रतीक है। उसका रस्सी पर लटकना इस बात को बताता है कि राज्य में धोखेबाजी और चालाकी बढ़ती जा रही है। इसीलिए राजा को होशियार होकर रहना पड़ेगा। किसान सीधा राजा के दरबार में आया और उसे सपने का अर्थ बताया। राजा को भी सपने का अर्थ पसंद आया और उसने खुश होकर किसान को ढेर सारा इनाम दिया। इनाम की रकम लेकर जब वो लौटने लगा तो उसने सोचा कि क्यों न मैं सारा इनाम अकेले ही हड़प कर जाऊं। अगर बाबा को उनका आधा हिस्सा नहीं दिया तो वे क्या कर लेंगे। ये सोचते सोचते वो अपने घर आ पहुंचा। कुछ समय बाद राजा को सपने में अपने ऊपर बारीक धागे से लटकी हुई एक तलवार नजर आई। सपना देखकर राजा फिर परेशान हो गए। आखिर उसने किसान को संदेश भेजा कि अब वो राजा के इस सपने का अर्थ बताए। किसान ये बात सुनकर परेशान हो गया और मजबूर होकर वो दोबारा संत के पास जाकर माफी मांगी और सपने का अर्थ पूछा। संत ने उसे सपने का अर्थ बताया कि तलवार युद्ध का प्रतीक है, जिसके लिए राजा को भी अचानक हमले के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। आखिर संत ने दोबारा अपना आधा हिस्सा मांगा और किसान ने हामी भर ली। किसान महल में पहुंचकर राजा को उनके सपने का अर्थ बताया, जिसे सुनकर राजा बहुत खुश हुए और पहले की ही तरह किसान को ढेर सारा इनाम दिया। इस बार किसान जब लौट रहा था तो रास्ते में उसे संत मिल गए और उन्होंने अपना आधा हिस्सा मांगा। किसान ने आओ देखा न ताओ अपनी तलवार निकाली और संत पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से संत का एक हाथ जख्मी हो गया, लेकिन वो खामोश रहे। जबकि किसान, जो अब लालची हो गया था, सारा माल अपने साथ ले गया। इत्तेफाक से राजा को फिर तीसरा सपना आया, जिसमें उसे एक सफेद बकरी नजर आई। राजा ने फिर अपने सैनिकों को किसान के पास भेजा और उसे अपना सपना बताया और कहा कि मेरे इस सपने का अर्थ बताओ।
किसान अब बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और शर्मिंदा होकर एक बार फिर संत के पास जा पहुंचा। संत ने उस लालची किसान को देखते ही मुंह फेर लिया। किसान संत के पैरों में गिर गया और गिड़गिड़ाते हुए अपने किए की माफी मांगने लगा और वादा किया कि अभी धोखा नहीं दूंगा और इस बार आपका हिस्सा जरूर दे दूंगा। संत ने ठंडे दिमाग से काम लेते हुए उसे माफ कर दिया और सपने का अर्थ भी बताया। चूँकि बकरी शांति की निशानी है, इसीलिए अब राजा के राज्य में चारों ओर शांति और खुशहाली रहेगी और लोग बकरियों की तरह ही शांत रहेंगे और धोखेबाजी चालाकी से दूर रहेंगे। किसान महल में जाकर जब राजा को उसके सपने का अर्थ बताया तो राजा को ये अर्थ जानकर बहुत खुशी हुई। इस बार सपने का अर्थ दिल छू लेने वाली थी और खुशियों से भरी थी। इसीलिए राजा ने किसान को पहले से भी ज्यादा इनाम दिया। इस बार किसान ने अपना पहले वाला इनाम और इस बार वाले इनाम को मिलाकर संत के कदमों में लाकर रख दिया और बोला, बाबा मुझे क्षमा कर दें। धन दौलत के लालच में आकर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। भगवान के लिए मुझे क्षमा कर दें और ये सारी दौलत आप अपने पास ही रख लें, लेकिन मुझे क्षमा कर दें और मैं वादा करता हूँ कि अब जिंदगी में किसी को धोखा नहीं दूंगा और दौलत के लालच में आकर किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। अपनी औकात नहीं भूलूंगा और ना ही कभी घमंड करूंगा। मुझे क्षमा कर दो। संत जो बहुत ही ज्ञानी थे, बहुत ही नरमी से बोले, सच तो ये है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जब पहली बार तुम मेरे पास आए थे तो उस वक्त राज्य में लालच और धोखेबाजी का दौर था, इसीलिए तुम भी धोखेबाज निकले। दूसरी बार भी तुमने मेरे ऊपर इसीलिए हमला किया क्योंकि उस वक्त पूरे राज्य में लड़ाई झगड़ा और युद्ध का माहौल था। हर कोई एक दूसरे के खून का प्यासा था। मतलब ये कि हर जगह खून खराबे का दौर था, लेकिन अब सुख शांति का दौर है। लोग शांति से अपना जीवन जी रहे हैं और तुम्हें भी तो उस जालिम जमींदार से छुटकारा मिल गया है। इसीलिए तो तुम ईमानदारी से मुझे मेरा हिस्सा देने के लिए चले आए। संत ने आगे कहा कि मुझे इस इनाम की कोई जरूरत नहीं है। हम तो साधु संत हैं, हमें तो बस भगवान की भक्ति की दौलत मिल जाए, बस वही हमारी दौलत है। किसान अपने आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछते हुए बोला, बाबा मुझे कोई नसीहत दे दें। संत अपनी जगह से उठे और मुस्कुराते हुए किसान को नसीहत देने लगे। अपने से बड़ों की इज्जत करना, छोटों से प्यार करना, पेड़ लगाना, लेकिन फल का इंतजार मत करना और हो सके तो अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंदों की जरूर मदद करना। ये नसीहत देते हुए संत वहाँ से चले गए।